नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा खबर। यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति के पास मौजूद एक सूटकेस जिसने पूरी दुनिया में मचा दी खलबली, तो वहीं 1000 फीट नीचे तक मचाने वाली तबाही का हथियार आया सामने। तो वहीं कटोरा खान बदहाली के दलदल में बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार की विदेशी नीति इतनी खराब हो गई है कि अब उन्हें अपने आवाम से सोना उधार लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के गवर्नर ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें सभी बैंक सोना जमा करने वालों के लिए एक स्कीम लाएगी और जमा सोना पर ब्याज भी देंगे। बाद में ये बैंक सोना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए जमा सोने का इस्तेमाल कर सकती है। आपको बता दें, पाकिस्तान के पास 11 फरवरी तक 17 अरब डॉलर का स्वर्ण भंडार मौजूद है। पाकिस्तान में पहले ही महंगे दर पर विदेशी कर्ज लेकर बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन का दाव आजमा चुका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 31 दिसंबर 2021 के रिजर्व पोजीशन स्टेटमेंट के अनुसार केंद्रीय बैंक के पास पहले से 2.01 मिलियन फाइन ट्राई ऑन्स का स्वर्ण रिजर्व है। इसकी कीमत 3.8 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास बैठती है। आपको बता दें, केंद्रीय बैंक का भंडार लगातार घटता जा रहा है और ये 11 फरवरी तक 17 अरब अमेरिकी डॉलर तक गिर सकता है। तो वहीं कटोरा खान का मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने सऊदी अरब से 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया। मोटरवे गिरवी रख कर पाकिस्तान ने इतिहास में 1 अरब अमेरिकी डॉलर का सबसे महंगा कर्ज उठाया था। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी 1 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लिया। फिर भी कम निर्यात और उच्च आयात की वजह के साथ विदेशी कर्ज की भारी भरकम चुनौती के कारण रिजर्व भंडार को नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण कटोरा खान की कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था की सेहत को दुरुस्त करने की तमाम कोशिशें बेकार साबित होती चली जा रही है। तो वहीं पुतिन के साथ साये की तरह चलता है एक ब्रीफकेस। आपको बता दें, जो ये ब्रीफकेस पूरी दुनिया को कभी भी किसी भी वक्त तबाह कर सकता है। इसी बीच यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस जोरदार परमाणु अभ्यास करने जा रहा है। इस अभ्यास के दौरान रूस महाविनाशक बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। इस दौरान रूस के परमाणु और परंपरागत हथियारों की विश्वसनीयता को भी परखा जाएगा। आपको बता दें, इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूसी राष्ट्रपति खुद इस अभ्यास के दौरान मौजूद रहे। इस अभ्यास के दौरान पुतिन का बहुचर्चित परमाणु सूटकेस भी मौजूद रहेगा। यह सूटकेस दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध कराने की ताकत रखता है। तो बता दें, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 6257 परमाणु बम है, जिससे धरती के किसी भी कोने में कभी भी किसी भी वक्त भारी तबाही मचा सकता है। रूस के राष्ट्रपति इसी ब्रीफकेस की मदद से परमाणु हथियार को दागने का आदेश देते हैं। आपको बता दें, ये परमाणु सूटकेस देखने में साधारण ब्रीफकेस लगता है, लेकिन ये एक टॉप सीक्रेट भी है। 2019 ईस्वी में पहली बार पुतिन के इस ब्रीफकेस की अंदर की झलक दुनिया को देखने का मौका मिला। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद 2 तरह की बटन लगी रहती है और इस बटन की मदद से पुतिन कभी भी किसी भी वक्त परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। यही नहीं, ये ब्रीफकेस 24 घंटे सख्त सुरक्षा के घेरे में रहता है। इसके जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है। आपको बता दें, पुतिन जहाँ भी जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हर समय इस सूटकेस को लेकर उनके साथ साथ चलता रहता है। यह अधिकारी ही परमाणु हमला करने की स्थिति में पुतिन की मदद करता है और इससे रूसी भाषा में चेकेट कहा जाता है, जो एक पहाड़ के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें, इस रूसी परमाणु सूटकेस को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी बुजुर्ग से बुजुर्ग नेता भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इस सूट को हमेशा नौसेना का जवान लेकर चलता है ताकि उसे आसानी से भीड़ में भी पहचाना जा सके। माना जाता है कि रूसी परमाणु सूटकेस में साल 1983 में काम करना शुरू किया था। रूसी राष्ट्रपति की तरह ही अमेरिकी राष्ट्रपति भी एक सूटकेस अपने साथ हमेशा लेकर चलते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस के पास परमाणु हथियारों को दागने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान सारे मौजूद हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी ताकतवर है कि उसे अभी किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक नहीं पाया है। यही नहीं, दुनिया की किसी भी देश को कभी भी तबाह करने की ताकत रखने वाला रूस परमाणु ऊर्जा से भी पानी के अंदर चलने वाला ड्रोन बना चुका है। इससे आसानी से परमाणु हमला किया जा सकता है। माना जाता है कि परमाणु सूटकेस को दिखाकर पुतिन
पश्चिम देशों को यूक्रेन पर डराना चाहते हैं। तो वहीं यूक्रेन पर रूस गिरा सकता है दुनिया का सबसे खतरनाक और महाविनाशक हथियार। ये बम रूस के सबसे खतरनाक बमों में से एक माना जाता है। रूस का यह बम परमाणु बम के बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली गैर नाभिकीय बम माना जाता है। इसके फटने से 40 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है। आपको बता दें, ये महाविनाशक हथियार को फाइटर जेट से भी गिराया जा सकता है, जो बीच हवा में फट जाता है और उसी तरह से तबाही मचाता है जैसे एक छोटे परमाणु बम को गिराने के बाद होता है। हवा और ईंधन के मिलने से यह और भी खतरनाक हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बम को गिराने पर सुपरसोनिक लहरें उठती है। इस बम के फटने से इतनी ऊर्जा और भाप निकलती है जिससे कि यह अपने लक्ष्य को भाप में बदल देता है। पुतिन इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन की जनता के लड़ने के जज्बे को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। इस बम को रूस ने कथित तौर पर सीरिया में गिराया था। रक्षा सूत्रों ने कहा था कि इस बम का असर इतना भयानक हुआ था कि यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और टैंक तबाह हो जाता है। आपको बता दें, इस बम का नाम फादर ऑफ ऑल बम के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ ऑल बम को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से 4 गुना ज्यादा ताकतवर और खतरनाक माना गया है। फादर ऑफ ऑल बम को रूस ने साल 2007 में विकसित किया था। इससे होने वाली तबाही लगभग परमाणु बम जैसी होती है, लेकिन इससे रेडिएशन का खतरा नहीं रहता। यह बम फिलहाल सिर्फ रूस के पास है। इस बम को गिराने के बाद यह हवा में ही फट जाता है, जिससे 44 टन ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि मदर ऑफ ऑल बम फटने पर 11 टन ऊर्जा पैदा करता है। फादर ऑफ ऑल बम का वजन 7100 किलोग्राम है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर अपना गैर परमाणु बम गिराया था, तब उसने जमीन में 1000 फीट नीचे तक छेद करके आसपास का पूरा इलाका को तबाह कर दिया था। रूस का बम अमेरिका से कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव के बीच शनिवार को जमीन, हवा और समुद्र में ये महाविनाशक मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया। रूसी मिसाइलों में परंपरागत मिसाइल के साथ साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल था, जिसका तोड़ अभी तक दुनिया के किसी के पास मौजूद नहीं है। ये रूसी मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराने में सक्षम है, जिससे किसी भी शहर को पल भर में ही तबाह किया जा सकता है। तो वहीं ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस अपनी सेना को किसी भी वक्त हमले के लिए तैयारी करने की घोषणा कर चुका है। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग की शुरुआत इसी बम के सहारे शुरू करना चाह रहे हैं। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति को ये परमाणु हथियार का उपयोग करना चाहिए या नहीं, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए समाचार के साथ।